Morning children, take out your EVS book, EcoWise. Today we are going to do lesson number 5, which is types of houses. Like food and clothes, house is also one of our basic requirement. A good house protects us from heat, cold, wind and thieves. ठीक है बेटा? तो जैसे हम लोगों को क्लोथ्स, कपड़ों की और खाने की जो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, मतलब वो हमको चाहिए ही होता है हमको सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही एक अच्छा घर भी सबको चाहिए होता है, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो सबको एक अच्छा घर भी चाहिए होता है। अ गुड हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड थीव्स। एक अच्छा घर जो होता है वो हमको वो हमें किससे बचाव करता है? वो हमें गर्मी सर्दी से, ठीक है, आंधी तूफान से और चोरों से हमारी वो रक्षा करता है। हाउस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक ग्रुप्स। हाउस को हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेन ग्रुप्स में कौन कौन से? टेम्प्रोरी हाउसेस, परमानेंट हाउसेस। टेम्प्रोरी हाउसेस जो कि जल्दी ही खराब हो जाते हैं, और परमानेंट हाउसेस जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। कच्चा हाउसेस, तो पहला कच्चा हाउसेस दे आर मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस। जो कच्चा हाउस कौन से होते हैं बेटा? जो आपका मड, भूसा और ये मड और खप्पर, ठीक है, और ये वुड, इन सबसे मिल करके बनाया जाता है, जो कि हम लोग अक्सर करके विलेजेस में या स्लम्स में, झोपड़पट्टी जो एरिया होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। These types of houses are simple and are made up of wood, mud and straw. ये बहुत ही सिंपल घर होते हैं। ये कैसे बनते हैं? मिट्टी से, भूसा से और लकड़ी से। People choose their materials. People choose these materials because they are cheaper and are easily available in the villages. और लोग इससे घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है और वो ये सारे मटेरियल इजीली अवेलेबल होते हैं विलेज में, गांव की तरफ, ठीक है। However, Japanese build their houses with wood because they expect frequent earthquakes. Japan has many volcanoes which keep on erupting in a frequent manner. तो बेटा जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अधिकतर घर किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के, ठीक है। वहाँ लकड़ी क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप बहुत ज़्यादा आता है जापान में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वॉल्केनो हैं और जो जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, वो हमेशा ही फूटते रहते हैं। ज्वालामुखी में हमेशा इरप्शन होता रहता है, जिससे क्या होता है, जब वो वॉल्केनो में इरप्ट होता है तो फिर जो अर्थ है वो सेक करती है, तो यानी कि अर्थक्वेक आ जाता है। When a volcano erupts, it causes an earthquake. This is the reason why people in Japan prefer living in wooden houses. During an earthquake, loss to property and life is minimized in a wooden house. तो क्या होता क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो जो वुडन हाउस जो होते हैं उसमें जो लॉस, मतलब जान माल की हानि होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंप आता है। वो लोग अगर ये ईटा और ये सब गारा वारा का इसका जो घर बनाते हैं स्ट्रॉ वगैरह से, उसमें और वुड की हेल्प से, तो उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है और वो कच्चा भी होता है। ये जो इनका वुडन हाउस होता है ये हल्की लकड़ी से बनता है, और इसमें जो इसके टूटने पे सामान वामान के नुकसान होने के या फिर किसी की जान माल का नुकसान होने की चांसेस इसमें कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिड यू नो है एक पॉइंट, जापानीज हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ वुड एंड राइस पेपर। तो उनके जो हाउस हैं वो अक्सर करके किसके? वुड और राइस पेपर से मिलके बनते हैं, ठीक है। Tribals like gypsy keep moving from one place to another in search of food and living. ये कुछ ट्राइबल्स की जनजाति होती है, जिप्सी नाम होता है उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने खाने पीने के लिए, जुगाड़ के लिए, ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए। हिंस दे प्रेफर लिविंग इन अ मूवेबल हाउस। तो क्योंकि वो लोग हमेशा मूव पे ही रहते हैं, तो वो लोग किस में रहना पसंद करते हैं? वो एक मूवेबल हाउस में
रहना पसंद करते हैं। अ मूवेबल हाउस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेम्प्रोरी हाउस। और ये जो जैसे मूवेबल हाउस जो होता है इस ये भी एक टेम्प्रोरी हाउस होता है। इसमें आगे ट्राली वगैरह किसी चीज़ से जोड़ करके ये लोग मूव पे रहते हैं हमेशा। टाइप्स ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेस। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेस बताया गया है। टेम्प्रोरी हाउसेस जो कि मतलब जो कि जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा भूकंप, ये सब ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। अ हट, पहला है इसमें हट। अ हट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्प्रोरी हाउस। दिस टाइप ऑफ हाउस इज मोस्टली सीन इन द विलेजेस एंड सिटी स्लम्स। तो सबसे पहले जो आपका आता है टेम्प्रोरी हाउसेस में वो है हट। तो ये हट हमको मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? ये हमको विलेजेस में देखने को मिलती है या फिर सिटी स्लम्स में, जहाँ पे लेबर वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है। वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव परमानेंट हाउस, जहाँ पे लोगों में बहुत पैसा नहीं होता, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो परमानेंट हाउस में रहें। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है हट के लिए? मड, ब्रांचेज, लीव्स। ठीक है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, ब्रांच होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, भूसा वूसा इस्तेमाल करते हैं, मड का, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वही सब मिला करके ये लोग हट बनाते हैं। अ हट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, इट कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म, रेन एंड फ्लड। तो ये इसकी जो है हट की, ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफ इसकी नहीं होती है, और ये बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, या कुछ आंधी तूफान आया या फिर भूकंप आ गया, ठीक है, तो ये लोग बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ नेचुरल हाउस होते हैं। सम पीपल बिल्ड देयर हाउसेज विथ नेचुरल मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड एंड वुड। कुछ लोग नेचुरल, जो नेचर में, प्रकृति में मिलने वाले संसाधन होते हैं, उन्हीं की हेल्प से लोग अपना घर बनाते हैं। वो क्या क्या हो गया? मिट्टी हो गई, लकड़ी हो गई, भूसा हो गया, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर अवेलेबल लोकली। पीपल मेक अ टेम्पोररी अरेंजमेंट टू लिव इन सच हाउस। तो ये जो भी मटेरियल होता है ये लोकली वहीं पे आस ही पास उनको मिल जाता है, और इसी की हेल्प से वो लोग अपना एक टेम्पोररी अरेंजमेंट रहने के लिए कर लेते हैं। These houses are similar to huts. They do not last long and fail to provide proper safety to the residents. तो ये भी जो हाउस हैं ये भी हट की तरह ही होते हैं, और ये भी, इनकी भी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, और ये इससे भी प्रॉपर सिक्योरिटी, रेजिडेंट जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है इसमें भी। उसके बाद आपका एक पॉइंट है, डिड यू नो in South America, Quechua Indians built homes of mud bricks with thick pampas grass on the roof। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये क्विची इंडियंस, ये वहाँ के रहने वाले कुछ जनजाति कोई है, क्विची इंडियंस उनको बोलते हैं। वो अपने होम किससे बनाते हैं? मड, मिट्टी के ईंटों से, विथ थिक पैम्पास ग्रास ऑन द रूफ, और वही घास फूस से उसकी छत बनाते हैं। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंट। अ टेंट इज अ काइंड ऑफ टेम्पोररी हाउस। पीपल हु ऑफन नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरी टेंट्स विद देम। तो टेंट है, ये भी एक आपका टेम्पोररी हाउस होता है। जो लोग इधर से उधर, जिनको बहुत ज़्यादा मूव करना होता है, जो लोग यात्री होते हैं, ठीक है, हमेशा, या फिर उनको अपने काम के सिलसिले में अक्सर ही चलना रहता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने साथ टेंट कैरी करते हैं। तो जहाँ पे भी रात होती है तो वो लोग क्या करते हैं? अपना टेंट को कहीं पे भी तान लेते हैं, टेंट को खड़ा कर लेते हैं और उसी में रहते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास। स्काउट्स एंड पीपल लिविंग इन द डिजर्ट्स यूज दिस टाइप ऑफ हाउस। तो जो टेंट है वो किसी कैनवास का बना होता है, एक मटेरियल होता है कैनवास, उसी का बना होता है। और जो लोग डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, वो सब लोग
और जो हमेशा मूव पे रहते हैं या मिलिट्री के लोग जो होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के अकोमोडेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी जंगल में होते हैं, कभी कभी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे रुकना पड़ता है उनको, जहाँ पर वो रहने की जगह नहीं होती है, होटल वगैरह ये सब चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो उनको जैसे रात गुजारनी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ही टेंट खड़ा करते हैं और उसी में रहते हैं। Tents do not provide safety to the residents. They can only protect people from mild winds and light rain. उसमें टेंट में भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती है, बस उससे उससे क्या फ़ायदा होता है कि धूप से, पानी, थोड़ा बहुत पानी वानी से और थोड़ी बहुत आंधी से थोड़ा बहुत ये प्रोटेक्शन दे देता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वुडन हाउसेस। Wooden houses are made up of light wooden flaps which make them quite light in weight. तो वुडन हाउस बेटा जो होते हैं, जो लकड़ी वाले हाउस होते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो लकड़ी के लकड़ी के पतले 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 पटरे से बनते हैं। ठीक है, और वो हल्के पटरे होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका जो वजन होता है वो काफ़ी कम होता है। Being lighter, these houses do not cause much harm to the residents when they fall due to earthquake. उससे क्या होता है, क्योंकि वो पटरे हल्के होते हैं लकड़ी के, तो जब कभी भूकंप वगैरह आता है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो वो अगर गिर भी जाते हैं किसी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उससे चोट नहीं लगती है। ठीक है, people in Japan prefer living in wooden houses because the earthquake phenomena is quite frequent there. तो अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जापान में लोग इसी तरीके का हाउस बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, However, wooden houses do not provide much safety from robbers and wild animals. लेकिन ये जो वुडन हाउस होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है थीफ रॉबर से और किससे, और वाइल्ड एनिमल से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत ये नहीं होते हैं। अब हम आते हैं कैरावन। अ कैरावन इज अ मूवेबल हाउस। अ स्मॉल फैमिली कैन लिव इन सच अ हाउस। अ कैरावन इज यूज टू कैरी अ स्मॉल फैमिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कैरावन क्या होता है, ये एक मूवेबल हाउस है। ठीक है, कोई गाड़ी में लोग रहने लगते हैं, अपना उसी को घर बना लेते हैं, या फिर एक पहिए वाला ही एक सिस्टम बना करके उसमें रहते हैं और उसको खींचने के लिए ट्रॉली वगैरह या किसी और चीज़ का इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मूविंग हाउस, मूवेबल हाउस है। इसमें भी क्या है, एक छोटी फैमिली रह सकती है। जिप्सीज आर नोमैडिक ट्राइब हु लाइक टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वर्क। तो जिप्सीज, जिसको हमने अभी पहले भी पढ़ा था, वो एक नोमैड्स बेटा, जो अपने खाने पीने के लिए इधर से उधर कहीं एक जगह नहीं टिकते, वो हमेशा ऑन द मूव रहते हैं, इधर से उधर चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसी ट्राइब है जो इस तरीके के कैरावन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंद दे यूज कैरावन हिंस दे यूज कैरावन एज अ मूवेबल हाउस। तो इसलिए वो लोग अपना इसी तरीके का हाउस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका एक है आपका पॉइंट, डिड यू नो इन सहारा डिजर्ट नोमैडिक पीपुल लिव इन टेंट्स मेड फ्रॉम क्लॉथ ऑफ वोवन गोट हेयर। ठीक है, सहारा डिजर्ट में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो गोट के हेयर से बने हुए टेंट में रहते हैं। फिर बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है इग्लू। Igloos are made of snow and ice. People living in very cold regions like North Pole make igloos to live in. ठीक है, तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा ठंड वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जैसे कि नॉर्थ पोल पे, तो वहाँ पे लोग बर्फ़ का ही, क्योंकि वहाँ पे एकदम बर्फ़ ही हमेशा ही, साल भर हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के ही ईंटें बना बना करके उसी से अपना घर बनाते हैं। They cut pieces from the snow to build their houses. The people living
इन इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमोज। जो पीपल इस इन इग्लूज में रहते हैं, इग्लू को बहुत ठंड इलाके में, जिसको जहाँ यहाँ पे रहते हैं बर्फ़ वाले घर में, जैसे कि हम लोग इग्लू कहते हैं, उन लोगों को हम लोग एस्किमोज कहते हैं जो इग्लू में रहते हैं। ठीक है। दे कीप देयर हाउस वार्म बाई बर्निंग ऑयल लैम्प्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बर्फ़ से अपना जैसे घर बना लेते हैं, उसके बाद अंदर में ऑयल लैम्प, तेल का लैम्प जला लेते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म रहता है। अब हम आ गए परमानेंट हाउसेस पे। पीपुल लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स लिव इन परमानेंट और पक्का हाउसेस। अब जो लोग शहर में रहते हैं तो वो लोग किस में रहते हैं, वो लोग परमानेंट हाउसेस में रहते हैं। ठीक है, परमानेंट हाउसेस जो कि बहुत समय तक रहता है। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट, मार्बल एंड कंक्रीट। तो ये किससे बना होता है, इसमें आयरन, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, मार्बल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। इन्हें परमानेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं। दे कैन withstand strong wind and heavy rains. The people living in such houses feel safe. तो क्या ये आंधी तूफान सबको, ये लोग बहुत बारिश हो जाए, आंधी तूफान हो, सबको ये सहन कर सकते हैं। और जो लोग इसमें रहते हैं इसलिए उन लोगों को सेफ्टी ज़्यादा रहती है, वो लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। ठीक है, अब परमानेंट हाउसेस भी कई टाइप के होते हैं, तो उनके हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे। एन ऑर्डिनरी पक्का हाउस। तो एक ऑर्डिनरी पक्का हाउस कैसा होता है, दिस टाइप ऑफ हाउस कैन बी सीन मोस्टली इन द सिटीज एंड टाउन्स। एक जो ऑर्डिनरी हाउस होता है ये नॉर्मली हम लोग किसी भी सिटी, शहर या टाउन में देख सकते हैं। दीज हाउसेज हैव वॉल्स एंड फ्लोर्स मेड ऑफ ब्रिक्स, मोर्टर एंड मार्बल। इसमें ये ईंटों से बना होता है, वही मोरंग और ये मसाला बना करके इसके दीवार की वही जिसे हम कहते हैं चुनाई होती है। और दीज हाउसेज मे नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव बट दे आर क्वाइट सेफ एंड ड्यूरेबल। ये देखने में भले ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगते हों, लेकिन ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, मजबूत होते हैं और काफ़ी समय तक रहते हैं और काफ़ी सेफ होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैट। फ्लैट्स कैन हाउस मैनी फैमिलीज इन अ सिंगल बिल्डिंग। फ्लैट क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग पोर्शन बने होते हैं, तो उसमें कई सारी फैमिली अलग अलग पोर्शन में रह सकती है। फ्लैट्स आर स्पेसियस वेयर फैमिलीज कैन लिव कंफर्टेबली। फ्लैट्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड। तो फ्लैट्स में क्या होता है कि उसमें कई पोर्शन में कई फैमिलीज रह सकती है और काफ़ी कंफर्टेबली रह सकती है, और वहाँ पे उसमें जो बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सब भी आराम से अवेलेबल हो जाता है उसमें। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज टू द रेजिडेंट लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी। तो उसमें बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी, बिजली की, पानी की, सीवर की, हाँ, और सैनिटेशन की, या लोग क्या करते हैं उसमें एक सिक्योरिटी की एक गार्ड भी रख लेते हैं। ठीक है, इन सम फ्लैट्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कुकिंग गैस सप्लाई ऑल्सो। और कहीं कहीं फ्लैट्स में कुकिंग गैस की भी सप्लाई रहती है पाइप के थ्रू जो आता है। ठीक है, अब और भी ज़्यादा ये लगभग हर हाउस फ्लैट्स में लग जा रहा है ना। अब तो धीरे धीरे नॉर्मल होम में भी ये कुकिंग गैस सप्लाई पाइप के थ्रू आ जा रही है। अब ये है आपका, डिड यू नो नोमैड इज अ मेंबर ऑफ ट्राइब रोमिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वेजिटेशन। तो नोमैड कौन होता है बेटा, वो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, हमेशा ऑन द मूव रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है, या कुछ काम के लिए, तो वो नोमैड्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें परमानेंट हाउसेज में बंगलो। रिच पीपुल समटाइम्स लिव इन अ बंगलो। देयर आर मैनी रूम्स इन अ बंगलो। अ लार्ज बंगलो हैज अ गार्डन एंड अ कोर्ट यार्ड। ठीक है, तो जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो बंगलो में रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, गार्डन होता है, कोर्ट यार्ड, गलियारा सा होता है,
है ना। गैरेज होता है गाड़ी वाड़ी के लिए, कई सारी यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप। देयर इज अ गैरेज वेयर द रेजिडेंट्स कैन कीप द व्हीकल्स। सम बेंगलोर इवन हैव स्विमिंग पूल्स। और कुछ जो और बड़े बड़े बेंगलोर होते हैं उनके अपने स्विमिंग पूल भी होते हैं। हम्म। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ Construction of a Bangalore needs large space and money. In the present times, Bangalore can be afforded by selected rich people. तो बेंगलोर बनाने बंगलो जो होता है उसे बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, और ये बहुत ही जो बहुत ही रिच होते हैं वही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। फिर आपका स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर आर फाउंड इन वेरी लार्ज सिटीज। आ स्काई स्क्रैपर इज अ टॉल बिल्डिंग हैविंग मैनी स्टोरी। तो स्काई स्क्रैपर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, मतलब 100 मंजिल की होती हैं, ठीक है, 100 फ्लोर की, उनको स्काई स्क्रैपर कहते हैं। There are many flats in a skyscraper where people live. People living in the upper stories have to use lift. तो इसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, और जो ऊपर की मंजिलों पे जो लोग रहते हैं वो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। Some buildings in metropolitan cities of our country are also very high, but they cannot be compared with the skyscraper. हमारे यहाँ भी कई शहरों में काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन जो स्काई स्क्रैपर होती है उससे कंपेयर नहीं कर सकते, जो क्योंकि जो स्काई स्क्रैपर होता है ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है, मतलब 100 मंजिलों की, ठीक है। यहाँ के मुंबई वगैरह में होती हैं, और या फिर फॉरेन कंट्रीज में कई हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चौल। A chawl is a name for a type of building in India. It is a kind of permanent house. तो एक टाइप की बिल्डिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं चौल। ये अक्सर करके मुंबई वगैरह में देखा जाता है, ये चौल बने होते हैं। इट इज ये भी एक परमानेंट हाउस है। चौल हैज वन रूम शेल्टर। चौल में एक एक रूम के शेल्टर होते हैं लोगों के रहने के लिए। देयर आर ऑफन 4 to 5 खोलीज विच लिटरली मीन्स रूम। तो उसमें क्या होता है कि कुछ खोली, जिसे एक रूम समझ लीजिए, ऐसे 4-5 रूम्स बने होते हैं, और हर रूम में अलग अलग फैमिली रहती है। मैनी चॉल्स कैन बी फाउंड इन मुंबई एंड चेन्नई। मुंबई और चेन्नई में अक्सर करके ये चौल देखे मतलब हैं। चॉल्स आर नॉट हाइजीनिक एज इट लैक्स प्रॉपर क्लीननेस एंड सैनिटेशन। तो चौल में बहुत ज़्यादा ये साफ सफाई और क्लीननेस पे नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी गंदगी उसमें रहती है, कोई कई फैमिलीज रहती हैं, इस वजह से सैनिटेशन की पूरी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इसमें पीपुल लिविंग इन चौल हैव इसमें लोगों के जो रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी भी नहीं होती है, ठीक है। However, close living situation leads to a friendly atmosphere with support network similar to a family relationship. लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब लोग इस चौल में रहते हैं तो उनमें उनका क्या होता है, एक दूसरे से जैसे लोग फैमिली में रह रहे होते हैं उसी तरीके से लोगों को अलग अलग फैमिली से लोगों के अच्छे टर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, और एक अच्छी रिलेशनशिप सब में डेवलप हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, डिड यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट palace has 1788 rooms. It was built for the Sultan of Brunei. तो जो सबसे बड़ा पैलेस है, महल समझ लो, वो कहाँ है, वो सुल्तान ऑफ ब्रूनई के लिए बनाया गया है। उसमें कितने 1788 रूम्स हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की जो छत रहती हैं घरों में। A roof does a lot for our home. It keeps us warm or cool. It protects us from the elements like rain, dust, heat and wind. तो रूफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये हमको रेन, डस्ट, हीट इन सबसे बचाती है, ठीक है। इट ऑल्सो एड्स टू द लुक ऑफ आवर होम। इससे हमारे घर की जो सुंदरता है वो भी बढ़ती है। डिफरेंट हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ।
और जो जो अलग अलग हाउस होते हैं, जैसे आपने हट में देखा उसमें दूसरे टाइप के हाउस थे, दूसरे टाइप का स्लोप टाइप का वो था उसका रूफ। ठीक है, जो जो नॉर्मल हाउस होता है उसमें फ्लैट रूफ होता है। तो हर हर जो घर होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के रूफ होते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ रूफ वेरी लार्जली ड्यू टू द स्टाइल एंड जियोग्राफिकल रीजन्स लाइक रेन एंड स्नोफॉल। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ रूफ्स आर एज अंडर। तो जो रूफ का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो घर है वो किस इलाके में बना है, वो पहाड़ पे बना हुआ है कि प्लेन्स में बना हुआ है, वहाँ जो मौसम है वहाँ कैसा रहता है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लोग अपनी रूफ किस तरीके की बनाते हैं। फ्लैट रूफ, फ्लैट रूफ मतलब जो एकदम समतल होती है, बराबर होती है, जैसे यहाँ हम लोगों के छतों पे रहती है ना, फ्लैट रूफ है हम लोगों की। Houses in the plains where the climate condition mostly remain normal have flat roofs। तो जो प्लेन में, जो आपका प्लेन एरिया है उसमें क्या है, उसमें नॉर्मल क्लाइमेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या नॉर्मल लोगों का फ्लैट रूफ होता है। फ्लैट रूफ्स आर मेड ऑफ कंक्रीट हिंस। फ्लैट रूफ्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, और इसमें सरिया और ये सब पड़ा होता है, आयरन स्टील, तो इससे क्या होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर है स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ मतलब जिसमें ढाल होती है, जैसे कि इसमें देखिए स्लोपिंग रूफ है ये। हाउसेज आर मेड विथ स्लोपिंग रूफ इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज हैवीली। अब जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इस तरीके की रूफ बनाई जाती है। दिस टाइप ऑफ रूफ इज जनरली कवर्ड विथ स्लेट्स ऑफ टाइल्स विच आर फिटेड ओवर अ फ्रेम ऑफ वुडन रफल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर टाइल्स लगी होती है, नीचे में क्या होता है एक लकड़ी के वुडन पटरे होते हैं स्लैब टाइप के, उसके ऊपर टाइल्स को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक, टाइल्स जिसे हम लोग खप्पर बोलते हैं, वो वाली टाइल्स। ठीक है, इफ अ टाइल ब्रेक्स इट कैन इजिली बी रिप्लेस्ड। और अगर कोई टाइल जैसे टूट जाती है तो उसको बदल करके फिर दूसरी टाइल वहाँ पे खप्पर लगा दिया जाता है। इट कैन इजिली बी रिप्लेस्ड। स्लोपिंग रूफ्स कैन बी बिल्ट विथ एस्बेस्टस और टीन सीट्स। तो ये स्लोपिंग रूफ होती है, ये एस्बेस्टस की जो सीट आती है उससे या फिर टीन की जो सीट आती है उससे भी बनाया जा सकता है, लोग बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लोप वाटर और स्नो डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड एंड कम्स डाउन इजली। तो इससे क्या होता है, स्लोपिंग रूफ से मान लो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी कहीं भी टिकता नहीं है, तुरंत ही बह जाता है। और अगर ये फ्लैट रहे तो कहीं सपोज कीजिए कि कहीं नाली वाली जाम हो गई या फिर स्नोफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो पता चला पूरी छत पे स्नो भर गया और उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर छत के टूटने का भी डर हो जाता है। अब इसमें क्या है, जो स्लोपिंग रूफ होती है इसमें अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगी, इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। फिर यहाँ पे गैबल रूफ। गैबल रूफ्स आर सिमिलर टू स्लोपिंग रूफ्स एंड हैव द सेम पर्पस। तो ये गैबल रूफ जो होती है वो भी स्लोपिंग रूफ के लिए ही होती की टाइप की ही होती है और इसका भी सेम पर्पस होता है, वही पर्पस होता है जो स्लोपिंग रूफ का होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट स्लोपिंग रूफ हैव स्ट्रेट रूफ्स वेयर गैबल रूफ्स हैव कर्व। तो जो गैबल रूफ होती है इसमें एक थोड़ा सा कर्व टाइप का बना होता है। ठीक है, और जो स्लोपिंग रूफ होती है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ चली जाती है और ये इसमें क्या होता है कर्व टाइप का होता है और इसका भी पर्पस लगभग वही पर्पस होता है जो आपका स्लोपिंग रूफ का होता है। गैबल रूफ्स ऑल्सो डू नॉट अलाउ वाटर एंड, तो इसमें भी वाटर और स्नो एक्यूमुलेट जमा नहीं हो पाता है। These types of roofs can be seen in the cold regions। ये रूफ भी हम लोग ठंडे एरिया में ही मिलती है देखने को। फिर डिड यू नो क्वींसलैंड इज अ सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर लोकेटेड इन सरफेस पैराडाइज ऑस्ट्रेलिया। इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर। ठीक है, तो ये क्वींसलैंड एक स्काई स्क्रैपर है जो कि कहाँ पे है, वो पैराडाइज ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में है क्वींसलैंड करके एक स्काई स्क्रैपर।
और ये सबसे टॉलेस्ट टावर माना जाता है, रेजिडेंशियल टावर, बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है सेमी ग्लोबल रूफ्स। सेमी ग्लोबल रूफ्स ऑल्सो डू नॉट अलाउ वाटर एंड स्नो टू कलेक्ट ऑन देम, ठीक है। तो ये एक, फिर नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका सेमी ग्लोबल रूफ। इसमें क्या होता है, इसमें भी वाटर और स्नो ऊपर टिक नहीं पाता है। इग्लूज हैव अ राउंड रूफ दैट रिजेंबल्स हाफ ग्लोब। दीज टाइप्स ऑफ रूफ्स आर कॉल्ड सेमी ग्लोबल रूफ। तो जैसे आपका इग्लू होता है तो वो क्या लगता है, ऊपर से आधा ग्लोब का जो है ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो देखने में वैसे वैसे ही लगता है, तो इसीलिए इसका नाम सेमी ग्लोबल रूफ पड़ गया है, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ ओवर हो गया। यहाँ पे आप कुछ रिमेंबर करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाउसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, टेम्प्रोरी हाउसेज एंड परमानेंट हाउस। तो इसमें हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है कि हाउस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेम्प्रोरी हाउस और परमानेंट हाउस। फिर इन जापान पीपल मेक वुडन हाउस बिकॉज देयर इज अ वेरी फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। जापान में लोग अक्सर करके वुडन हाउस बनाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और वुडन हाउस जब उनका रहता है तो वो लोग सेफ रहते हैं, उसमें नुकसान होने का डर, खतरा कम रहता है। फिर अ हट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, इट इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाई एनी नेचुरल कैलेमिटी। तो जो एक हट होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कैलेमिटी आ जाए, बहुत बारिश हो जाए या बहुत आंधी तूफान आ जाए, तो ये जो हट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। टेंट्स डू नॉट प्रोवाइड सेफ्टी टू द रेजिडेंट्स, दे जस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइल्ड विंड्स एंड लाइट रेन। जो टेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रेजिडेंट को प्रोवाइड नहीं करते जो उसमें रहते हैं, केवल वो लोग थोड़ी बहुत बारिश या धूप वूप में इसमें या थोड़ा बहुत आंधी तूफान में बचाते हैं। देयर इज ए गैरेज इन बेंगलोर वेयर द रेजिडेंट्स ऑफ द हाउस कैन कीप देयर व्हीकल। जो बड़े बड़े बेंगलोर होते हैं उसमें बहुत सारे उसमें गैरेज होते हैं जिसमें लोग अपनी व्हीकल्स खड़ी कर सकते हैं। The type of roofs vary due to the style and geographical regions। जो रूफ है वो अलग अलग स्टाइल में और अलग अलग जगहों के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। हाउसेज आर मेड विथ स्लोपिंग रूफ्स इन प्लेसेस वेयर रेन्स और स्नो हेवीली। स्लोपिंग रूफ कहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश या फिर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। Did you know in Switzerland houses have long sloping roofs so that during winters snow can slide off। ये देखिए स्विट्जरलैंड में इस तरीके की छत बनती है, उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे भी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो स्नो जो पड़ती है वो स्लाइड ऑफ होकर के काफ़ी दूर जा करके हाउस के दूर में जाके गिरती है, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर ओवर हो गया, तब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें इसमें आपका ये एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर हाउसेज इन जापान मेड ऑफ वुड। तो जापान में जो हाउसेज हैं वो वुड के क्यों बने होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह आता है। तो इसका आंसर है बेटा, हाउसेज इन जापान आर मेड मोस्टली ऑफ वुड सो एज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक विच अकर्स देयर। तो वहाँ पे जो लकड़ी के मकान इसलिए बने होते हैं ताकि वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, और बहुत ज़्यादा भूकंप में होता क्या है कि जब ये लकड़ी के जो मकान होते हैं ये थोड़े हल्के होते हैं, हल्की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो इससे क्या होता है अगर ये गिरते हैं तो भी बहुत ज़्यादा लाइफ का या फिर सामान का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए चॉल। चॉल किसे कहते हैं, अ चॉल इज वन रूम परमानेंट हाउस, दीज आर मोस्टली फाउंड इन मुंबई एंड चेन्नई। ये एक रूम के हाउस होते हैं, ठीक है। अ चॉल इज ए वन रूम परमानेंट हाउस, देयर आर 4 to 5 खोली और रूम्स इन ईच फ्लोर। और इसमें क्या होता है, एक एक फ्लोर पे 4 से 5 खोली, जिसे उसे खोली बोलते हैं, ठीक है, या फिर रूम जिसे आप समझ लीजिए रूम होते हैं। और ये भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और मोस्टली फाउंड ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ये हम लोग मुंबई और चेन्नई में देखते हैं इनको, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट आर फ्लैट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड स्पेसियस हाउस विच कैन, हाँ, which can house many families in a single building. It provides all the basic facilities to its residents. Flats क्या होते हैं? ये वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे से मजबूत बने होते हैं। इन फ्लैट्स में क्या होता है, इसमें बहुत सारी फैमिली इकट्ठे रह सकती हैं और इसमें जो भी बेसिक फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवर, ये सब इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन, वाई डू हाउसेज इन कोल्ड रीजन्स हैव स्लोपिंग रूफ्स? जो कोल्ड रीजन ठंडे इलाके में होता है, एरिया होता है, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाउसेज इन कोल्ड रीजन हैव स्लोपिंग रूफ सो डैट वाटर एंड स्नो डज नॉट एक्यूमुलेट देयर। क्योंकि वहाँ पे स्लोपिंग रूफ इसलिए होती है ताकि जब भी बहुत ज़्यादा स्नो या पानी वो इकट्ठा ना हो और तुरंत ही स्किड्स कर जाए, वहाँ से फिसल जाए। ठीक है, इसलिए स्लोपिंग रूफ क्लाइमेट जो ठंडे एरिया है वहाँ पे बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, व्हाट आर स्काई स्क्रैपर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आ स्काई स्क्रैपर इज अ टॉल बिल्डिंग विथ मैनी स्टोरीज, देयर आर मैनी फ्लैट्स इन अ स्काई स्क्रैपर, पीपल लिविंग इन अपर स्टोरी हैव टू यूज लिफ्ट। तो स्काई स्क्रैपर क्या होता है, ये बहुत ही बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं लोगों के रहने के लिए, और इसमें जो ऊपर स्टोरी पे लोग रहते हैं वो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स के आपको नाम बताना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स आर, कौन कौन से होगा? फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ्स, गैबल रूफ, सेमी ग्लोबल रूफ। तो इतने टाइप के रूफ के नाम हमने पढ़े हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन आंसर 6 में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट है इसमें, टेंट्स आर मेड अप ऑफ, टेंट्स किसके बने होते हैं? तो इसका फर्स्ट का आपका हो जाएगा बी के फर्स्ट का कैनवास। ठीक है, फिर सेकंड है, वुडन हाउसेज आर प्रिफर्ड इन डैश प्रोन एरिया। तो वुडन हाउसेज कहाँ पे प्रिफर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुडन हाउसेज, हाँ, तो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक। वुडन हाउसेज हम कहाँ पे बनाते हैं? जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोपोन एरिया जो होता है। ठीक है, सेकंड वाला, वुडन हाउसेज आर प्रिफर्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। ठीक है, फिर थर्ड है, फ्लैट रूफ्स आर यूजुअली मेड ऑफ, फ्लैट रूफ किसकी बनी होती है? तो वो कंक्रीट की बनी होती है। थर्ड का आपका हो जाएगा कंक्रीट, फ्लैट रूफ्स आर मेड अप ऑफ कंक्रीट। फिर फोर्थ है आपका, मूवेबल हाउसेज इज कॉल्ड डैश। जो हाउस मूव कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैरावैन। ठीक है, कैरावैन। फिर फिफ्थ है आपका, डैश रूफ्स आर मेड इन प्लेसेस वेयर इट स्नोज हैवीली। ठीक है, तो ये वाले रूफ कहाँ बनते हैं? जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्लोपिंग रूफ्स आर मेड इन प्लेसेस वेयर इट स्नोज हैवीली। जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है या बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे कैसी रूफ बनाते हैं हम लोग? स्लोपिंग रूफ्स। फिर आपका सिक्स्थ है, डैश हैव अ राउंड रूफ विच रिजेंबल्स अ हाफ ग्लोब। तो किसमें हाफ ग्लोब जैसा रूफ होती है? ठीक है, जो ग्लोब आप देखें, जो आपका ग्लोब होता है अर्थ का मॉडल, तो उसमें हाफ ग्लोब, तो वो किसका मॉडल होता है? वो वैसा इग्लू होता है ना, हाफ ग्लोब लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इग्लूज हैव अ राउंड रूफ विच रिजेंबल्स अ हाफ ग्लोब। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड आंसर। नहीं, उससे पहले आपकी एक्सरसाइज सी है, राइट फ्यू लाइंस ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हट। तो इनमें आपको इन सब टॉपिक पे आपको कुछ कुछ लाइंस लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका हट। तो हट इज अ टेम्पोररी हाउस मोस्टली सीन इन द विलेजेस एंड सिटी स्लम्स, दे आर मेड ऑफ वुड, स्ट्रॉ, ठीक है, एंड मड। तो ये जो जो हट है वो क्या होता है? ये टेम्पोररी हाउस है। ये हम लोग सिटी स्लम्स में और या फिर विलेजेस में देखते हैं। ये किससे? ये भूसा, मड, भूसा, रेत और इससे क्या नाम है, लकड़ी से मिलके बनता है। फिर नेक्स्ट है इग्लू। इग्लूज आर मेड ऑफ स्नो, पीपुल लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन्स मेक इग्लूज देयर होम,
पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमो। तो इग्लू कहाँ है, जो बहुत ही जो ठंडे एरिया होता है जैसे कि नॉर्थ पोल, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के ईंटें बना बना कर उससे अपना घर बनाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये वही कोल्ड एरियाज में ही पाया जाता है, नॉर्थ पोल वगैरह में। जो लोग इसमें रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्किमोज। ठीक है। फिर थर्ड है आपका टेंट। तो आ टेंट इज अ टेम्प्रोरी हाउस मेड ऑफ कैनवास। पीपल हु ऑफन नीड टू ट्रेवल कैरी टेंट्स विद देम। तो टेंट क्या होता है, ये भी एक टेम्प्रोरी हाउस है। ये किसका बना होता है, कैनवास एक मटेरियल होता है कपड़े का, उसका ये बना होता है। और इस जो कैनवास में क्या होता है, पानी अंदर नहीं आने पाता है। ठीक है। तो जो लोग अक्सर जिनको अक्सर चलना पड़ता है, जैसे मिलिट्री के लोगों को, या फिर जंगल वंगल में इधर उधर रहना पड़ता है, तो वो लोग टेंट को प्रेफर करते हैं, वो अपने साथ टेंट लेके चलते हैं। फिर आपका बेंगलो। अब बेंगलो इज अ लार्ज हाउस विथ मैनी रूम्स, गार्डन, कोर्टयार्ड एंड स्विमिंग पूल। वेरी रिच पीपल समटाइम्स लिव इन बेंगलो। जो ये क्या होता है, बेंगलो बहुत ही बड़ा घर होता है, इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। ठीक है। कोर्टयार्ड होता है, गार्डन होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह भी होता है, गैरेज होता है। ठीक है। तो ये आपका बेंगलो होता है। ठीक है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आप यहीं पे लिख देते हैं, इसके आगे वाला। उसके बाद बेटा अपना फिफ्थ वाला देखिए, वो है कैरावन। कैरावन क्या है, अ कैरावन इज अ मूवेबल हाउस फॉर अ स्मॉल फैमिली। ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स यूजेज इट इन सर्च ऑफ फूड एंड वर्क। ठीक है। तो कैरावन क्या होता है, एक छोटी फैमिली के लिए एक हाउस होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। और इसमें जो नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं, ठीक है, वो लोग इसका इस्तेमाल करती हैं अपने खाने और काम की तलाश में। ठीक है। फिर गैबल रूफ है आपका। गैबल रूफ है, गैबल रूफ है सेम पर्पस एज दैट ऑफ स्लोपिंग रूफ। गैबल रूफ का भी वही पर्पस होता है जो स्लोपिंग रूफ का होता है, यानी कि ज़्यादा बर्फ और पानी इकट्ठा ना हो पाए। ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट गैबल रूफ हैव कर्व इन द मिडल। गैबल रूफ में क्या होता है, कर्व होता है बीच में, और जो स्लोपिंग रूफ होता है वो स्ट्रेट उसमें होता है। ठीक है। उसके बाद आपकी डी एक्सरसाइज है इसमें बेटा। इसमें राइट वन वर्ड आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है इसमें मोस्ट कॉमन टेम्प्रोरी हाउस। टेम्प्रोरी हाउस जो एकदम कॉमन जो है वो क्या होता है, हट। ठीक है। फिर टेम्प्रोरी हाउस फॉर स्काउट्स, जो स्काउट्स हैं या आर्मी मैन है वो लोग क्या, उनका टेम्प्रोरी हाउस क्या होता है, वो होता है टेंट। ठीक है। फिर मूवेबल हाउस ऑफ नोमैडिक पीपल, वो हाउस जो कि मूव करता है एक दूसरे से दूसरी जगह पे नोमैडिक पीपल के लिए, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है कैरावन। ठीक है। फिर बेटा फोर्थ है, थर्ड देखिए कैरावन हो गया। फिर फोर्थ है मूवेबल हाउस इन कोल्ड रीजन। तो बेटा ये वाला कुछ गलत लग रहा है, तो इसको फोर्थ वाले को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मूवेबल हाउस इन कोल्ड रीजन इस तरह कोई हाउस नहीं होता कि ठंडे इलाके में कोई हाउस मूव करता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आप छोड़ दीजिएगा। फिर फिफ्थ है वन रूम परमानेंट शेल्टर। तो वन रूम का जो परमानेंट शेल्टर होता है उसको क्या कहलाता है, हमारा चॉल। ठीक है। जो मुंबई और चेन्नई में होते हैं अक्सर करके। फिर रूफ डेट हैव अ कर्व इन द मिडल, वो रूफ जिसमें बीच में कर्व होता है, तो वो अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है, गैबल रूफ। ठीक है। फिर इसमें आपका लास्ट में है फन टू डू एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, अलग अलग टाइप के हाउसेज की पिक्चर कलेक्ट कीजिएगा और स्क्रैप बुक में नहीं, अपने किसी चार्ट पेपर में कलेक्ट करके उसको लगाइएगा, उनके नाम लिखिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आस्क योर फादर टू टेक यू टू अ हट इन अ नियर बाई विलेज, ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट अ हट इन योर नोटबुक। ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये वाला काम तो अभी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही जो हट में लोग रह रहे होते हैं उनका थोड़ा सा आपको खुद ही आइडिया होगा, उन लोगों की कंडीशन कैसी होती है, उनका सैनिटेशन कैसा होता है, तो उसके रफ में ही आप लोग उनके बारे में 5-6 लाइन्स लिखने की कोशिश कीजिएगा कि वहाँ जैसे एक छोटी सी हट होती है, उनके ज़्यादा कोई प्राइवेसी नहीं होती है, उनका स्ट्रक्चर भी आंधी तूफान को ज़्यादा सह नहीं कर सकता। ठीक है। सैनिटेशन, पानी, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। तो उन लोगों की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इस पर आप लोग 5-6 लाइन बना के अपने रफ में ही लिखिएगा। ठीक है बेटा। तो बाकी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। जो ये सब आप एक्सरसाइज बेटा अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।